हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं ये है कोरोना। लेकिन कोरोना के साथ जुड़े हुए चिकित्सीय पहलू पर हमारी चर्चा नहीं होगी। हम बात करेंगे कोरोना के साथ जुड़े हुए विधिक पहलू की। हम रोज़ ही अखबारों में पढ़ते हैं या हमको खबरों में देखने को मिल जाता है कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने की वजह से किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर हो गई या कोई मुकदमा दर्ज कर दिया गया। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से प्रावधान हैं, वो कौन से अधिनियम हैं जिसके तहत ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, या जो लोग भविष्य में लॉकडाउन का उल्लंघन करेंगे जिन अधिनियमों के तहत और विधियों के तहत उन पर कार्यवाही हो सकती है, वो विधि और प्रावधान क्या हैं। जो विधियाँ मुख्य रूप से प्रभावी हैं उनमें से तीन विधियां ऐसी हैं। वे हैं द एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897, दूसरी है सीआरपीसी और तीसरी है भारतीय दंड संहिता। आप सभी को याद होगा कि लॉकडाउन से पहले जगह जगह पे धारा 144 लगाई गई थी। धारा 144 लगाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि लोगों की गैदरिंग ना हो, लोग एक जगह इकट्ठे ना हो, ताकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच इस महामारी का संक्रमण फैलने की संभावना ना हो। लेकिन जब धारा 144 के प्रावधान सफिशिएंट नहीं पाए गए तो सरकार ने कंप्लीट लॉकडाउन की घोषणा की। यहाँ पर इस महामारी से निपटने के लिए जो मुख्य विधि प्रयोजन में इस समय चल रही है वो 123 साल पुरानी विधि है, जो है द एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897। ये अधिनियम 4 फरवरी 1897 से लागू है और छोटा सा एक्ट है। इसमें 4 धाराएं हैं। इनमें 2 धाराएं बहुत मुख्य हैं। जो है पहली धारा 2 है, जो राज्य सरकार को ये अधिकार देती है कि यदि राज्य सरकार की राय में कोई ऐसी महामारी आ गई है जिसका वर्तमान विधिक व्यवस्था के अंतर्गत जिससे निपटा नहीं जा सकता है, जिसकी चुनौती का सामना वर्तमान विधिक व्यवस्था में नहीं किया जा सकता है, तो वहाँ पर यह धारा राज्य सरकार को ये अधिकार देती है कि वो सभी ऐच्छिक उपाय करने के लिए स्वतंत्र है। और इसके साथ धारा 3 पेनाल्टी की बात करती है। धारा 3 ये कहती है कि जो उपाय सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, यदि किसी व्यक्ति द्वारा उन उपायों का उल्लंघन किया जाता है तो उस व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा। जब बात की जा रही है कि आईपीसी की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा, तो फिर बात आती है कि ये दंड की प्रक्रिया शुरू कैसे होगी। तो इसकी प्रक्रिया की शुरुआत होगी एक एफआईआर द्वारा। जो व्यक्ति भी लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं उनके विरुद्ध सीआरपीसी की धारा 154 के अंतर्गत एक एफआईआर दर्ज की जाएगी। ये एफआईआर प्रशासन द्वारा स्वतः ही दर्ज कराई जाएगी उन व्यक्तियों के विरुद्ध जिन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया है। अब हम बात करते हैं कि वो धारा 188 जिसका उल्लेख एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट में की धारा 3 में किया गया है। धारा 188 कहती है कि लोकसेवक द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा, यानी कि डिसओबीडियंस टू ऑर्डर ड्यूली प्रोमोलिगेटेड बाय पब्लिक सर्वेंट। ये धारा 2 बातें करती है। ये धारा कहती है कि जहाँ किसी व्यक्ति को ये ज्ञान हो कि किसी सक्षम लोक सेवक द्वारा ये आदेश दिया गया है कि वह कोई काम वह नहीं करेगा, या उसे उसके कब्जे के अधीन या प्रबंध के अधीन किसी संपत्ति के बारे में कोई व्यवस्था करने के लिए कहा गया है और वो आदेश का ज्ञान रखते हुए भी उस आदेश की अवज्ञा करता है, तो यहाँ पर धारा 188 2 परिस्थितियों की बात करती है। पहली परिस्थिति ये है कि यदि उस अवज्ञा से विधि द्वारा नियोजित किन्हीं व्यक्तियों को बाधा पहुँचती है, क्षोभ कारित होता है, या उनको जोखिम कारित होता है, या इसकी संभावना बनती है यानी कि कारित हो सकता है, तो वहाँ पर उस व्यक्ति को कारावास जो कि 1 माह का हो सकेगा, या जो प्रकृति में सादा होगा उससे दंडित किया जा सकता है, या उसे 200 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है, या फिर उसको दोनों दंड दिया जा सकता है। और जो दूसरी परिस्थिति बनती है कि यदि ऐसी अवज्ञा से मानव जीवन के स्वास्थ्य को, क्षेम को संकट कारित हो रहा है, या कोई दंगा भड़क सकता है, या कोई बलवा हो सकता है, या इसके हो गया है ऐसा कोई दंगा या बलवा, तो वहाँ पर वह व्यक्ति दोनों में से किसी बात के कारावास से, जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी,
या फिर 1,000 रुपये तक के जुर्माने से, या फिर दोनों से दंडित किया जा सकेगा। यहाँ धारा 188 में जो ध्यान रखने वाली बात है वो है इसका स्पष्टीकरण। धारा 188 का स्पष्टीकरण कहता है कि धारा 188 के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप लगाया गया है तो वहाँ पर उसका आशय ध्यान नहीं रखा जाएगा। यहाँ पर ये देखा जाएगा कि क्या उस व्यक्ति को ज्ञान था, और क्या उस व्यक्ति को ये ज्ञान उस आदेश का ज्ञान था, और क्या उस व्यक्ति को ये ज्ञान था कि उस आदेश की अवज्ञा के क्या परिणाम हो सकते हैं। अब हम बात करें धारा 188 की प्रकृति की, तो ये धारा संज्ञेय है यानी कॉग्निजेबल है, बिलेबल है यानी कि जमानती है, और इसमें किसी व्यक्ति का विचारण किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जा सकता है। जो दूसरी धारा है वो है धारा 269। धारा 269 कहती है उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभव है। ये धारा कहती है कि जब कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध ढंग से या उपेक्षापूर्ण ढंग से कोई ऐसा कार्य करता है जिसके बारे में उसको ज्ञान है कि उस कार्य से किसी दूसरे व्यक्तियों के जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैल सकता है, तो वह व्यक्ति कारावास से यानी जो कि 6 माह तक का हो सकेगा, वो चाहे सादा हो सकता है या कठोर, या फिर जुर्माने से, जुर्माने की कोई सीमा नहीं रखी गई है, या फिर दोनों से दंडित हो सकता है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो जहाँ पर जो लोग जो कोरोना सस्पेक्ट हैं, जो क्वारंटाइन सेंटर से भाग जा रहे हैं, उन पर जब कार्यवाही होगी तो वो एक कार्यवाही उन पर धारा 269 के अंतर्गत हो सकती है कि उन्होंने विधि विरुद्ध तरीके से या तो वे भाग गए या वे उपेक्षापूर्ण ढंग से भाग गए और बाकी लोगों के जीवन को खतरे में उन्होंने डाला। एक धारा और आती है धारा 270, जो ये कहती है कि परिद्वेषपूर्ण कार्य यानी कि मैलिग्नेंट एक्ट, द्वेषपूर्ण ढंग से कोई व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा है जिससे उसे ज्ञान है कि मानव जीवन के या दूसरे व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभव हो सकता है, तो वहाँ पर उस व्यक्ति के लिए ज़्यादा कठिन कारावास का प्रावधान किया गया है। ये 2 वर्ष तक का हो सकता है, या फिर जुर्माने की कोई सीमा नहीं रखी गई है, या फिर दोनों से दंडित हो सकता है। इसका अगर हम उदाहरण की हम बात करें तो यदि कोई व्यक्ति जिसको वर्तमान में कोरोना संक्रमण है और वह जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को ये संक्रमण दिलाने के उद्देश्य से उससे संपर्क स्थापित करता है, तो वहाँ पर उस व्यक्ति को धारा 270 के तहत दंडित किया जाएगा। और इसके अलावा एक क्वेश्चन जो हो सकता है इस बार की परीक्षाओं में आए वह धारा 271, क्योंकि बार बार क्वारंटाइन की बात चल रही है, तो आईपीसी की धारा 271 में क्वारंटाइन नियम की अवज्ञा के बारे में उपबंध किया गया है, यानी कि जो क्वारंटाइन नियम की अवज्ञा करेगा उसको 6 माह तक का कारावास हो सकता है या जुर्माना हो सकता है। कारावास की प्रकृति कुछ भी हो सकती है, सादा या कठोर, और या फिर उसको दोनों कारावास और जुर्माना दोनों से ही दंडित किया जा सकता है। तो ये वो मुख्य विधियां हैं और ये मुख्य उपबंध हैं जिनके तहत क्वारंटाइन के नियमों के उल्लंघन करने पर कार्रवाई हो रही है, लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर कार्रवाई हो रही है। मुझे पूरी उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपने सुझाव